चलिए आप लोगों को आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोग के लिए आए हैं और इसमें एक एक करके सभी सवाल को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। चलिए इसमें पहला सवाल देखिएगा कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लिया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न में लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि बी आंसर, एफ बराबर आर बाई टू। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, यानी कि अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक जो है वो अधिक होता है। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न में है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेमी होती है। याद रखिएगा 25 सेमी होती है। 25 मीटर पर ध्यान आप लोग नहीं दीजिएगा, ये होगा राइट आंसर 25 सेमी होती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल में है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो झुकने वाला होता है वो लाल होता है, यानी कि सबसे ऊपर लाल रंग का होता है प्रकाश और वो सबसे कम झुकता है। चलिए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल में है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगला सवाल देखेंगे। आठवां सवाल। आठवां सवाल में है आठवां सवाल विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। नौवां सवाल को देखते हैं। नौवां सवाल है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 10वां क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल है 13वां सवाल में बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा यूरेनियम। अगला सवाल देखते हैं 14वां सवाल। 14 नंबर सवाल है कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा CaO। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। 15वां सवाल है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसमें जो होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। 16वां नंबर सवाल है 16 नंबर सवाल बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर सवाल इसमें बोल रहा है 17 नंबर में कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। तो इसका राइट आंसर होगा 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो आयोडीन आप लोग जानते होंगे जो नमक होता है वो क्या होता है चमकीला होता है और ये अधातु होता है। तो इसका राइट आंसर आयोडीन होगा। 20वां नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो आप लोग जानते हैं Na यानी कि सोडियम। सोडियम जो होता है अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही सवाल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी क्वेश्चन को